हेलो गाइस। तो आज अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 10 मिनट फिजिक्स रिवीजन सीरीज़ का, ठीक है ना। और वो अभी अपन बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट किए हैं, तो उसके बाद में अपन कुछ ऐसे टॉपिक लेंगे जो बेसिक मैथमेटिक्स में ही आते हैं लेकिन उनका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो अभी अपन जो करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। यानी सार्थक अंक, ठीक है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बच्चों लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोल रहा है, कौन क्या कहना चाह रहा है, समझ में ही नहीं आता वो। इसीलिए मैं ना इसके लिए अलग से टॉपिक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है बच्चा। ठीक है, देखो पहले पहले ना सिग्निफिकेंट फिगर याद करने के लिए ना अपने जो भी वैल्यू दी गई ना उसको दो टाइप में डिवाइड कर लेंगे। कोई भी वैल्यू दी गई है उसको दो टाइप में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पहला ही तो है डेसिमल वाला वैल्यू, ठीक है। और दूसरा है नॉन डेसिमल, ठीक है ना। एक डेसिमल वैल्यू कर लिया अपन ने, एक कर लिया नॉन डेसिमल वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसके कुछ रूल्स लिखते हैं अपन दोनों के एक बार, ठीक है, फिर अपन उनके एग्जांपल करके देखेंगे, ठीक है ना। देखो एक रूल तो ये है कि जो ऑल नॉन जीरो है ना वो सिग्निफिकेंट नंबर है। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा दूसरा हो गया, इधर भी यही लिख दो ऐसे ही कि जो ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब इसमें क्या दूसरा, इसमें देखो इसमें क्या हो, जीरो जिनके लेफ्ट में कोई नॉन जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एग्जाम्पल जैसे 1.001। तो देखो ये जीरो है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो ठीक है। इन जीरो के लेफ्ट में देखो कोई नॉन जीरो है ना, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4, ठीक है। फिर एक और देखते हैं इसमें थर्ड, जो भी रिमेन बचे ना सारे जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ठीक है। इसके तो रूल सारे हो गए, इसके देखते हैं। एक इसका रूल है, देखो नॉन जीरो तो हर जगह ही वो तो सिग्निफिकेंट फिगर है, वो तो अपने कैलकुलेशन में काम आता है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर वही तो होता है ना जो नंबर अपने कैलकुलेशन में यूजफुल हो, कैलकुलेशन में यूजफुल हो, ठीक है, उसी को तो बोलते हैं। देखो अब नॉन नॉन डेसिमल लो में देखते हैं, जो टर्मिनल जीरो है ना, जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे 13700, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। देखो पहले तो ये पता करो कि ये डेसिमल वाला है, नॉन डेसिमल वाला है, नॉन डेसिमल वाला है, ठीक है, नॉन डेसिमल वाला है। फिर इसमें देखो ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तीन तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके बाद में जीरो है, ये कैसे जीरो है, क्या टर्मिनल जीरो है, क्या टर्मिनल पे है क्या, हाँ है। तो टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट अंक हो गए या नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो 1205000, ठीक है। देखो डेसिमल लो, एक नॉन डेसिमल लो, नॉन डेसिमल लो। देखो अब जो भी नॉन जीरो होंगे वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखो ये नॉन जीरो है, ये तो ठीक है, ये भी नॉन जीरो है, ठीक है, ठीक है। तो ये टर्मिनल है ना, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ये टर्मिनल है क्या, ये तो बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। ठीक है बच्चा लोगों, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर। अभी इनके थोड़ी बहुत एग्जांपल करके बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर के थोड़े एग्जांपल करके बताता हूँ। देखो आप ना इसको रख लो ऐसे, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखो मेरे को बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। नॉन जीरो है तो अपन इधर लिखें, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। टर्मिनल जीरो है तो नहीं होंगे, नॉन जीरो है तो होगा, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। 89, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सारे नॉन जीरो हैं तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। फिर अपन करते हैं 1002, है ना। देखो
ये नॉन डेसिमल वाला है तो इधर लिख दिए। अब इसमें देखो कितने नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, फिर ये जीरो क्या टर्मिनल जीरो है क्या? नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब देखो डेसिमल वाला देख लेते हैं अपन, ठीक है। देखो 0.008। अब इसमें देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने क्या बोला इसमें, देखो ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो ये तो नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। देखो वो जीरो जिनके लेफ्ट में कोई नॉन जीरो, ये जीरो जीरो है, ये इनका राइट है, ये इनका लेफ्ट है, लेफ्ट में कोई नॉन जीरो है क्या? नहीं है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ये इसके भी लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1, ठीक है। वैसे ही देखो 0.012, तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? देखो ये तो नॉन जीरो है तो 2 तो होंगे, इसके लेफ्ट में कुछ है क्या? नहीं है, तो ये नहीं होंगे, तो कितने हो गए? 2, ठीक है। एक और देखते हैं 49210, ठीक है। देखो जो नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, पर ये होगा क्या? देखो अब इसमें टर्मिनल जीरो है तो टर्मिनल जीरो का कॉन्सेप्ट तो है ना जो नॉन डेसिमल वाला है, ये तो डेसिमल वाला है। तो इसमें क्या देखते हैं कि जीरो जिसके लेफ्ट में कोई नॉन जीरो, तो ये लेफ्ट है, इसका ये राइट है, तो ये देखो इसमें नॉन जीरो है ना, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चा लोगों, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर मेरे को ऐसा लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा सारा सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब मैं सिग्निफिकेंट फिगर की थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ कि एप्लीकेशंस भी आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अपने, ठीक है। एप्लीकेशन और राउंड ऑफ वाला रूल। देखो एप्लीकेशन में क्या है, देखो प्लस और माइनस में तो क्या करते हैं ना, सिग्निफिकेंट अगर यदि ऐसे करते हैं कि मान लो ए और प्लस बी इक्वल टू सी करवा रहे हैं, मतलब 2 वैल्यू को जोड़ के एक तीसरी वैल्यू फाइंड करवा रहे हैं, तो देखो सी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ये कैसे पता करेंगे अपन। तो देखो इसमें होगा ना कि ए एंड बी में, ए और बी में मिनिमम डेसिमल के बाद में जितने नंबर होंगे ना उतने ही नंबर होने चाहिए इनके सी में मिनिमम डेसिमल के बाद जितना नंबर है उतना ही सी में होगा। इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो 2.34 प्लस 1.2, हाँ ठीक है 1.2। अब इसको जोड़े अपन, ठीक है। देखो कितना आ गया? 4 3 2 5 और 2 1 3, ये आ गया। तो क्या सही है क्या? ये सही नहीं है। बताओ इसमें डेसिमलों के बाद में कितने नंबर थे? 2। इसमें डेसिमलों के बाद में कितने नंबर थे? 1। तो इसमें कितने होंगे? मिनिमम कौन सा है? ये मिनिमम है, तो इसके सी में ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो सी में भी कितने होनी चाहिए? मिनिमम 1 ही मिनिमम होना चाहिए। अब सर 1 को कैसे हटाएं? इसके लिए अपन राउंड ऑफ करते हैं, तो अपन इसका राउंड ऑफ करेंगे, ये 5 से कम है तो इसको कैसे हो जाएगा? 3.5, ये सही आंसर है, ठीक है। ऐसे दूसरा है मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन में, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें क्या करते हैं ना कि a इंटू बी इक्वल टू सी। तो इसमें क्या करते हैं ना कि a एंड b में मिनिमम जितने सिग्निफिकेंट फिगर है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए c में। यहाँ तो डेसिमलों के बाद में नंबर देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे अपन a और b के अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल के लिए देखो आप ऐसे करके a b, देखो ऐसे करके 2.14 और इंटू कर रहे हैं अपन, उसको अपन 2 से कर रहे हैं, ठीक है, उसे। तो 4 दूनी 8, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? 3 सिग्निफिकेंट। इसमें कितने? 1। तो इसमें कितना होना चाहिए था? 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये 3 है तो गलत है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे अपन। देखो 8 का राउंड ऑफ करें इसमें जाएगा तो ये आ गया 4.3। जब इसका राउंड ऑफ करें तो ये तो होगा नहीं, तो 4, तो ये इसका आंसर सही है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ और देख लेते हैं, राउंड ऑफ करना देख लेते हैं। तो एक साइंटिफिक नोटेशन भी देख लो, साइंटिफिक नोटे। देखो इसमें क्या कहता है, बड़ी वैल्यू को जब अपन छोटे सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं ना तब देखते हैं। ये ऐसे लिखा आता है 10 की पावर b, ठीक है। हाँ तो अपन देख रहे थे साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या रहता है, ये 10 की पावर b है, इसकी वैल्यू 1 to 9 तक होती है, ठीक है। और इसको ना कैसे हेल्प में लेते हैं, देखो जैसे बताता हूँ आपको कि देखो
12.50/4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें ऊपर वाली वैल्यू में 4 है ना, लेकिन अपने को 3 करना है, तो कैसे करेंगे अपन 1.250, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब अपने को ऐसे बोला जाए कि इसको अपन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 1.2, क्योंकि देखो इसमें 12 रखा है, लेकिन अपनी कंडीशन क्या है, यहाँ 1 या 1 से लेकर 9 तक ही होना चाहिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 1.25 × 10⁻1/4, ठीक है। ऐसे ये आपको कभी कभी यूज़फुल हो सकता है, अदरवाइज इतना काम नहीं आता है, ठीक है। अब आता है राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ रूल भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो राउंड ऑफ मतलब कि निकटतम अपन नंबर वाले में लेके चले जाएं। देखो एग्जांपल, देखो ये टर्मिनल फिगर है, यदि टर्मिनल फिगर है ना 5 से ज़्यादा है तो अपन +1 कर देते हैं, यदि 5 से कम है तो अपन कांस्टेंट रख लेते हैं, और यदि 5 टर्मिनल फिगर है तो 2 कंडीशन है, अपने को जो लास्ट फिगर है ना, लास्ट फिगर उसको अपने को बनाना होता है इवन बनाना होता है, इवन बनाना होता है। अब देखो इसके एग्जांपल से अपन समझ में आएंगे, ठीक है। ये आप तीनों याद रखना। देखो 4.635 लास्ट का फिगर कौन सा है, इसमें 5 है, 5 है ना। देखो ये क्या है, ओड है कि इवन, ये ओड है, तो अपने को क्या बनाना है, इवन बनाना है इसको, तो 4.64 ये हो गया इसका, ठीक है। दूसरे का देखो 0.2775 है, देखो अभी ये 5 है, ये ओड है इवन है, ये ओड है, अपने को क्या बनाना पड़ेगा, इवन बनाना पड़ेगा 0.278, ठीक है। ऐसे एक और देख लो 7865 लिख दिया मैंने, ये 5 है, ये तो क्या है, ये तो इवन पहले से इवन है, तो यहाँ क्या होगा 78.6 होगा। बाकी जैसे देखो 2.47 हो गया। अब इसको राउंड ऑफ करना है, देखो ये 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें +1 करना पड़ेगा, तो 2.5 हो गया। 2.32, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए ये देखो ये 5 से कम है ना, तो ये अनचेंज रह जाएगा 2.3, ठीक है। तो ठीक है बच्चा लोगों, देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर है ना, आपकी केमिस्ट्री में भी यूज़फुल होता है, फिजिक्स में भी यूज़फुल होता है, अरे बार मतलब कई बार ना फर्स्ट क्वेश्चन ही आता है ये सिग्निफिकेंट फिगर का ही, तो इससे ना आपके कंसेप्ट सारी क्लियर हो जाएंगी। मैंने कोशिश किया है कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से सब चीज़ कवर कराने की कोशिश करो यार। अच्छा लगे आपको तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है ना। थैंक यू।